ये जो धागा है ये घरों में नॉर्मली रजाई में टाँके मारने के काम आता है। तो आज मैं इसी का यूज़ करके माता रानी की 2 चोटियाँ बनाऊँगी। अगर आपके पास ये धागा नहीं है ना तो फिर आप बाज़ार में ब्लैक कलर की जो पटार मिल जाती है उसका यूज़ करके भी चोटी बना सकते हैं। अब मैंने इस धागे को लगभग आधे मीटर लंबाई में काट लिया है और मैं बिल्कुल इसी लंबाई के 10 धागे और काटूँगी। क्योंकि इस धागे की मोटाई ठीक है तो लगभग 10 धागों में मेरी चोटी हैवी बन जाएगी। ये मैंने बिल्कुल सेम लेंथ के 10 धागे काट कर तैयार कर लिए हैं और जब हम चोटी गूँथते हैं तो उसमें हमें 3 साइड की ज़रूरत पड़ती है जिन्हें आपस में गूँथा जाता है। तो ये उसकी एक साइड बनकर तैयार हो गई है। इसी तरीके की मुझे 10-10 धागों की 2 लेंथ और तैयार करनी है। ये मैंने 10-10 धागों की 3 लेंथ तैयार कर ली है। क्योंकि धागे की मोटाई ठीक थी तो अब जब मैं इन 3 लेंथों को आपस में गूँथूँगी तो चोटी हैवी बन जाएगी। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा हैवी चोटी चाहिए तो फिर आप धागों का नंबर बढ़ा सकते हैं। जैसे 10 की जगह आप 15 धागे ले सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा मोटी चाहिए तो फिर आप 20 धागे भी कर सकते हैं। अब ये धागे आपस में उलझे ना, इसके लिए आप एक काला सा धागा लेकर और इसके ऊपरी सिरे को 2-3 राउंड मारकर गांठ मार दीजिए। इसी तरीके से आपको तीनों में गांठ मारनी है ताकि जब हम चोटी गूँथें तो चोटी के ये जो आपस में धागे हैं ये उलझे ना। मैंने इन तीनों लेंथ के जो धागे थे उन्हें ऊपर गांठ मार दी और उन्हें आपस में भी जोड़ दिया। अब ये जो 3 लेंथ है इन्हें हमें आपस में इस तरीके से गूँथना है जैसे बालों की चोटी गूँथते हैं। तो इसे बहुत टाइट और बहुत आराम से फिनिशिंग के साथ आप गूँथते जाइए। ये हमारी चोटी गूँथकर अब तैयार है। इसके नीचे सिरे पर भी आप धागे से गांठ मार दें। अब ये हमारी जो ये चोटी का निचली सिरे पे आप ये धागे ऊंचे नीचे देख रहे हैं, इसे अब कैंची से काट दीजिए जिस नीचे की जो बाल हैं वो एकसार लगने लग जाएंगे। तो इसे आप कॉम्ब से काट भी सकते हैं। क्योंकि ये धागा है तो ये आप आराम से कंघी से कट जाएगा और इसे काट के नीचे के जो भी आपको एक्स्ट्रा ये धागे निकले हुए दिख रहे हैं इसे कैंची से काट दीजिए। ये माता रानी की चोटी बनकर तैयार है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी चोटी भी तैयार कर लेती हूँ। ये दोनों चोटी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं इन दोनों गुथी हुई चोटियों के जो ऊपरी सिरे हैं ना उन्हें एक बड़े से काले धागे से आपस में बांध रही हूँ। क्योंकि जो मेरी माता रानी है उनके सिर पर चक्र है तो इसी तरीके से मैं उन्हें ये चोटियाँ पहना सकती हूँ। ये देखिए अब हमारी माता रानी की दोनों गुथी हुई चोटियाँ कितनी सुंदर तरीके से बनकर तैयार हो गई हैं। अब अगर आप इन्हें और अच्छे से सजाना चाहते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इन पे डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मेरे पास कुछ बिंदियाँ हैं तो मैं इन्हीं की हेल्प से इन्हें और ज़्यादा सुंदर बनाऊँगी। मैं इन्हें इस पे पेस्ट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ी दूरी पर ये चिपका दी हैं और अब ये दोनों चोटियाँ बनकर कितनी सुंदर लग रही हैं। अब मैं इन्हें अपनी माता रानी को पहना कर दिखाती हूँ। मैंने ये चोटियाँ अपनी माता रानी को पहना दी हैं और आप देख सकते हैं कि मेरी माता रानी अब इन चोटियों में और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और जो इन चोटियों के नीचे थे ये मैंने जो आर्टिफिशियल बाल आते हैं उनकी हेल्प से बनाए थे, पर मुझे उन बालों से ज़्यादा सुंदर ये चोटियाँ लग रही हैं। तो आप भी इस तरीके से चोटियाँ ज़रूर ट्राई करें और इन नवरात्रि पे अपनी माता रानी को ज़रूर पहना कर देखें। ये आइडिया बेस्ट है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें।